सभी बच्चों को नमस्कार। मैं के चौधरी बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ की हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा चुका हूं। आशा है मुझे आपने ठीक से सुना होगा और शुक्ल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय ठीक से गुना भी होगा। बच्चों, मैंने उसमें निर्देश भी आपको ये दिया था कि आप जो है पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, क्योंकि पूरा पाठ वीडियो के माध्यम से पढ़ा करके बताना समझा पाना तो मुश्किल है। मुख्य पैराग्राफ ही जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही आपको बतलाए जाएंगे। तो बच्चों, पहला पैराग्राफ जो हम पाते हैं, है ना, जो भी बुक है आपके पास तो देखिएगा, उसमें करीब 8-9 लाइन के बाद पैराग्राफ पढ़ता है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं। बच्चों, में पैराग्राफ है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बहुत बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है, जो हमारी ही बात ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। बच्चों, ध्यान दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है, मित्रता के विषय में बतलाया है कि जब हम समाज में निकलते हैं और अपना कोई भी कार्य अपना प्रारंभ करते हैं, अपना कोई जीवन किसी भी तरीके से अपना जीवन हम आरंभ करते हैं बच्चों, है ना, तो जब हम समाज में पहुंचते हैं तो अपरिपक्व होते हैं, परिपक्व नहीं होते, अपरिपक्व होते हैं। मतलब हर तरीके का समाज का जो रूप रंग है व्यक्ति नहीं जान पाता। मान लीजिए छोटा बच्चा आपके घर में है तो झूठ नहीं बोलता है, वो झूठ बोलना नहीं जानता है। भाई दबे कभी मेरा फोन आता है और अमुक व्यक्ति से हम बात करना नहीं चाहते हैं तो अपने बेटे को हम फोन पकड़ाते हैं, लो बेटा कह दो कि पापा घर पर नहीं है। तो बच्चा फोन उठ देता है और बोलता है, हेलो, पापा ने कहा है कि कह दो पापा घर पर नहीं है। अब बच्चा क्या जाने कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, वो तो जानता नहीं। अब उसको झूठ बोलना तो हम ही सिखा रहे हैं। तो जब हम समाज में प्रवेश करते हैं, है ना, और अपने कार्यों को करना प्रारंभ करते हैं, तो जो हमारा हृदय होता है, हमारा चित्त होता है, वो बहुत ही कोमल होता है। वो हर तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। चाहे उसके सामने बुरे संस्कार आवे तो बुरे संस्कार आसानी से ग्रहण कर लेता है, और चाहे अच्छे संस्कार आवे तो अच्छे संस्कार हम अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं। हमारे जो भाव होते हैं वो अपरिपक्व होते हैं, अपरिमार्जित होते हैं, है ना। बच्चों, कहा है पैराग्राफ में कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। तो वास्तविकता तो यही है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान का मतलब, उस कच्ची मिट्टी की जो मूर्ति बनती है, चाहे तो उसको एक कृष्ण भगवान की मूर्ति बना लो, चाहे राम की मूर्ति बना लो, चाहे अन्य किसी देवता की मूर्ति बना लो, और चाहे उसी मिट्टी से आप रावण बना लीजिए, विभीषण बना लीजिए, हैं, या घटोत्कच बना लीजिए। कोई भी राक्षस बना सकते हैं, कोई भी भगवान बना सकते हैं।
तो हमारा हृदय उस समय उसी प्रकार का होता है, हमारा चित्त उसी प्रकार का होता है। चाहे उसको ढाल करके, उसमें अच्छे संस्कार डाल करके हमें व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति बना ले, है ना। अच्छे संस्कार पड़ेंगे तो हम अच्छे व्यक्ति बनते चले जाएंगे, समझ रहे हैं। और यदि हम बुरे लोगों के साथ में पड़ गए तो हमारा रूप बदल जाएगा, तो हम बुरे व्यक्ति बन जाएं, चोर, डाकू, लुटेरे बन सकते हैं, है ना। जैसे संगत बैठी तैसे फल दी। अच्छे लोगों के साथ अगर मिल गया तो अच्छे बन जाएंगे, बुरे लोगों के साथ में पड़ गए तो हम बुरे बन जाएंगे, है ना। तो चाहे हमें कच्ची मिट्टी के अनुसार है, चाहे उसको ढाल करके आप मूर्ति देवता की बना लीजिए, चाहे राक्षस की बना लीजिए, तो अब हम उसी प्रकार के हैं। चाहे हमारे हृदय में राक्षसी प्रवृत्तियों को ढाल दिया जाए और चाहे देवता योगी प्रवृत्तियों को भर दिया जाए, है ना। तो ये चीज होती है। और कहा है ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है, ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। दृढ़ संकल्प के कुछ बड़े दृढ़ हठी व्यक्ति मिल जाते हैं। मान लीजिए हमारे साथ हैं, आप भी बच्चे हो और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में हो, उसने कहा ले यार बुढ़िया खाओ, आपने कहा नहीं है, अरे हम नहीं खाते, हम नहीं खाएंगे, हैं नहीं खाओगे। एक मित्र कह रहा है, एक दोस्त कह रहा है, आप उसकी बात को सामने रखते नहीं है, चलो हटा जाओ, आज से में दोस्ती खत्म। जब आप इतना काम नहीं कर सकते हो तो यार बुरे काम में क्या करोगे। जब तक वो आपको मसाला खिला नहीं लेंगे तब तक वो दम मानेंगे ही नहीं। तो ऐसे बुरे लोगों का साथ हमारे लिए बहुत ही बुरा है जो हमसे दृढ़ संकल्प के, मतलब हमसे ज्यादा दृढ़ संकल्प के हैं, मजबूत संकल्प के हैं, क्योंकि उनकी हर एक बात हमको बिना किसी विरोध के मान लेनी पड़ेगी। एक बार जबरदस्ती खिला देगा, दोबारा जब कहेगा तो सोचेंगे अरे मानी है नहीं यार, खवाई जरूर, चलो खा लो, को बाई से घंटा भर झाए झाए करे, इससे अच्छा है खा लो चुप्पे, है ना, इसका कोई मतलब नहीं, मानी है नहीं। तो मसाला खिलाएगा, कभी सिगरेट पिलाएगा, कभी कुछ खिलाएगा, नशे पत्ती चीजें खिलाएगा, तो हमारी आदत बिगड़ती चली जाएगी ना। बात वो हमारी मानेगा नहीं, मानेगा नहीं, मानेगा, क्योंकि जितना हम कहेंगे वो हमारी बात मानेगा नहीं, हमको खिलाए बिना मानेगा नहीं, हम तो बुरी आदत में पड़ जाएंगे, तो हमें बिगाड़ रहा है। तो जो हमसे दृढ़ संकल्प के लोग हैं उनका साथ अत्यधिक बुरा इसलिए है कि उनकी हर बात हमको बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो जब उनकी हर बात हमको बिना विरोध के मान लेनी पड़ेगी तो जाहिर सी बात, चाहे वो गलत रास्ते पे ले जाए चाहे अच्छे पे ले जाए। तो लेखक का कहना है कि हमारे लिए ऐसे लोगों के साथ अत्यधिक बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि उनकी हर एक बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती है ना। तो समझ गए ना कि हम बताएं कि जो भी व्यक्ति दृढ़ संकल्प के होते हैं तो उनका हमें अनुकरण और अनुसरण करना ही पड़ता है, ठीक है। तो उनका साथ हमारे लिए अत्यधिक बुरा है। फिर है पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है, ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। अगले शुक्ल जी बता रहे हैं, अरे वो जो बुरे व्यक्ति हैं उनका साथ जो दृढ़ इच्छा संकल्प के हैं, जो मजबूत संकल्प वाले हैं, उनकी बात को, उनका व्यवहार करना तो बुरा है ही है, लेकिन जो हमारी ही बात को ऊपर उठाए रहे उनका साथ हमारे लिए और बुरा है। कैसे? हम कुछ गलत करने चलें, अगर वो हमको नहीं रोकता है, नहीं टोकता है तो भी तो गलत है। क्या पता हम गलत ही कर रहे हों। अरे हमारा ही मन सिगरेट पीने का है, हमारा ही मन मसाला खाने को, कि चलो यार मसाला खाया जाए, चलो यार सिगरेट पिया जाए,
हैं, चलो यार चोरी की जाए, चलो यार उसको छेड़ा जाए, तो कहे हाँ चलो ठीक है, चलो छेड़ो, चल के क्या दिक्कत, हम तुम्हारे साथी हैं, चलो पिया जाए सिगरेट, चलो मसाला खाया जाए। अब ऐसे लोग जो होते हैं तो वो और अधिक बुरे होते हैं, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। ऐसे लोगों से बच करके ही हमें मित्रता करनी चाहिए। अब क्योंकि ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है। भाई कोई भी कार्य करना चाहे, अगर हम मनमाने ढंग के होते हैं, परिवार में हम पर कोई अंकुश नहीं होता, पिता का अंकुश नहीं, तो हमको सेब खाना सेब खा लेने लगे, संतरा खाना संतरा खा लेने लगे, महीने में और भी कोई बुरी चीज खाने का मन करा तो खा लिए, कौन हमको कहने वाला, चलो खाओ पियो, क्या दिक्कत है, हम उसमें बिगड़ते ही तो जाते हैं। और जब कोई अंकुश होता, दबाव होता है ना, अरे यार ये खाएंगे, वो मित्र कहीं देख गया, कोई देख गया व्यक्ति तो हमें डांटेगा, अरे ये काम आप कर रहे हैं, तो बुरा मानेगा, तो दबाव हम पर बना रहेगा, तो हम कुछ गलत कार्य करने से बचेंगे। तो मित्र हमारे ऐसे हैं कि अगर हम कोई कार्य करने चलते हैं, अगर गलत है तो हमें रोके, वो हमें समझाएं, हमें टोकें, तब तो हमारा कुछ समझ आता है कि हम गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति हमारे लिए और भी बुरे हैं कि जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। उनके व्यवहार से ना हम पर कोई दबाव रहता है, ना ही कोई हमारे लिए सहारा रहता है ना, कि ये काम करेंगे तो कोई हमारा, इसमें व्यक्ति हमारा सहयोग करेगा, रोकेगा, हाँ ठीक है करो, तुमको अच्छा लगता है तुम करो, उसमें कोई सहारा भी नहीं रहता, कोई दबाव नहीं रहता। तो बच्चों ये पैराग्राफ था, पहला पैराग्राफ है, खोज लेना, मिल जाएगा आपको आपकी किताब में, ठीक है, समझिएगा, पढ़िएगा। इससे 3 प्रश्न बच्चों बन कर आएंगे। पहला प्रश्न होगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछा जाता है या फिर संदर्भ पूछा जाता है ना। तो मैं संदर्भ लिख के बताऊंगा, संदर्भ अगर पूछा गया तो संदर्भ लिखिएगा, अगर पाठ का नाम और पाठ लेखक का नाम पूछा गया तो पाठ का नाम और लेखक का नाम बताइएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा जाता है, तो रेखांकित अंश होगा कितना, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिसे जिस रूप में चाहे उस रूप में करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, इतना रेखांकित अंश होगा, ठीक है। रेखांकित अंश घट बढ़ भी सकता है, ऊपर या नीचे की पंक्ति हो सकता है, तो वो जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। पूरे पैराग्राफ की व्याख्या मैंने आपको बताई, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या सुनिए और समझिए और स्वयं से लिखने का प्रयत्न करिए, मैं लिख के नहीं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्याख्या मैंने भी आपको समझाई है, को समझिएगा, फिर अपने आप लिखने का प्रयत्न करिएगा। हो सके तो व्हाट्सएप पे भेज भी देना क्या लिखा आपने, या फोन करके हमें सुनाइएगा, समझाइएगा, बताइएगा, मैं समझ जाऊंगा आपने क्या लिखा है ना। फिर हमें किन लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है ना। तो कैसे लोगों के साथ करना बुरा है, जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ करना बुरा है, और जो हमसे अधिक दिल इच्छा शक्ति के होते हैं उनका भी साथ करना बुरा है, आदि आदि। कोई भी प्रश्न बना के दे सकता है, भाषा का भी, शैली का भी, ठीक है। तो ये प्रश्न हो जाते हैं बच्चों, इसे ध्यान से पढ़िएगा। इस पैराग्राफ से संबंधित आपके कमेंट हम तक जरूर मिलने चाहिए, फोन करके बताइए, चाहे जैसे बताइए, तभी अगला पैराग्राफ में आप तक पहुँचाऊँगा। मुझे लगेगा ठीक से आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मुझे पहुँचाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा।